RSMP राजस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राज कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा तैयार किया गया है और अभी इस एप्लीकेशन को लेकर जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि वर्तमान में जितने भी ज़रूरतमंद परिवारों को जो राशन का वितरण हो रहा है या जो राशन किट का वितरण किया जा रहा है वो कंप्लीट कार्य BLO के मार्फत इस एप्लीकेशन के ऊपर एज ए सर्वे किया जाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक ये छोटा सा प्रशिक्षण है कि BLO को इस एप्लीकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद में स्वयं को एज ए BLO इसके ऊपर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो राशन किट है वो किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है और उसको ज़रूरतमंद परिवार को किस प्रकार से वितरण किया जाना है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे ही इस एप्लीकेशन के ऊपर एज ए सर्वे BLOs इन डिटेल्स को फिल करेंगे तो स्थानीय प्रशासन के पास में जो राशन वितरण की जो कंप्लीट डिटेल है वो स्थानीय प्रशासन की ID पर उन्हें शो करेगी। तो इस प्रकार से पारदर्शिता के साथ में राशन का वितरण हो सकेगा और जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उसके ऊपर जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उसे पहले राशन का वितरण किया जा सकेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पे जाएं। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाएंगे वहां पर आपको सर्च करना है RSMP राजस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। RSMP आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे ये RSMP एप्लीकेशन का आइकन आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक करें, देन आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आप जैसे ही अपने मोबाइल के अंदर देखेंगे यहाँ पर RSMP एप्लीकेशन का आइकन आपको शो करेगा। तो आप इस RMP एप्लीकेशन के ऊपर सिंपली क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट का, आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर इंसर्ट करवाना है। अब BLOs यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका एज ए BLO जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो ही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करवाना है, तभी आप एज ए BLO इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पर 10 अंकों का मोबाइल नंबर इंसर्ट करवाना है, देन आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको 6 अंकों का एक OTP मिलेगा। वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करवा के वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने आपका एज ए प्रोफाइल यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको अपना नाम फिल करना है। नाम फिल करने के बाद में आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट योर सेगमेंट। तो अगर आप सेगमेंट के अंदर जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि आपको एज ए BLO रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि BLOs का जितना भी डाटा है वो इस एप्लीकेशन के साथ में मैप किया जा चुका है। तो आप यहाँ पर BLO पे क्लिक करें और देन आप नीचे यहाँ कॉर्नर पे जो एरो का निशान है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। सिंपली आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी BLO की डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इस डिटेल को वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद में आप एरो के निशान पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन का जो मेन इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं क्लिक हेयर COVID-19 राजस्थान सतर्क है का आइकन यहाँ पर शो कर रहा है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन होगा जिसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पर दे रखी है। तो आपको यहाँ पर जो COVID-19 सर्वे का जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर 1 नंबर पे ऑप्शन है BLO जीविका। तो आपको BLO जीविका पे क्लिक करना है। जैसे ही आप BLO जीविका पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस फिल करनी है वो मान लीजिए BLO जिस एरिया के हैं उस एरिया के अंदर जो भी कॉलोनी है उसका विवरण यहाँ पर देना है। कॉलोनी के अंदर जो भी लाभार्थी हैं उनका विवरण देना है। उसके बाद उस कॉलोनी में कितने ज़रूरतमंद परिवार हैं उनका
विवरण फिल करना है। उसके बाद दिनांकवार खाद्य पदार्थों की जो आवश्यकता है उनकी संख्या आपको यहाँ फिल करनी है। आपके उस पर्टिकुलर एरिया के जो दानदाता है उनका विवरण यहाँ पर आप फिल कर दें। और उसके बाद दिनांकवार जो दानदाता भी खाद्य पदार्थ अवेलेबल करवा रहे हैं उनका भी यहाँ पर डिटेल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के लिए आप क्लिक करें कॉलोनी विवरण पे। तो जैसे आप कॉलोनी विवरण पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका BLO कोड आपको शो कर रहा है। उसके बाद अपना आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी कॉलोनी का नाम है वो कॉलोनी आप का नाम यहाँ पर आप टाइप करें। देन आप सिंपली क्लिक करें सेव। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आपको कॉलोनी के जो भी नाम आपने सेव करवाए हैं वो यहाँ पर एज ए लिस्ट आपको शो होने लगेंगे। मान लीजिए कि आपके एरिया के अंदर 5 कॉलोनी है तो पांचों कॉलोनियों का यहाँ पर आप नाम इंसर्ट करवाते हुए सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पांचों कॉलोनियों की डिटेल्स आपको यहाँ पर एज ए लिस्ट शो करेगी। उसके बाद आगे आते हैं तो कॉलोनी में ज़रूरतमंद जो परिवारों का विवरण है उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से हमने जो पहले कॉलोनी को सेव किया है उन कॉलोनी का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके अंदर कितने परिवार हैं, परिवारों की संख्या आपको फिल करनी है। उसके बाद ज़रूरतमंद परिवार कितने हैं उनकी संख्या फिल करनी है। और उसके बाद परिवारों के अंदर कुल कितने सदस्य हो गए उन सदस्यों की संख्या यहाँ पर फिल करते हुए आपको सेव कर देना है। इसी प्रकार से आगे आप दानदाताओं का जो विवरण है आपके उस पर्टिकुलर एरिया में कितने दानदाता हैं जो कि राशन किट का वितरण कर रहे हैं तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो दानदाता है उनका नाम, उनका एड्रेस और किस लोकेशन के लिए वो डोनेशन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल करके सेव कर दें। उसके बाद में आ रहा है दिनांकवार खाद्य पदार्थों की आवश्यकता। तो पर्टिकुलर डेज़ के अंदर आपको कितने पैकेट्स की आवश्यकता है, कितने बने बनाए पैकेट्स की आवश्यकता है या कितने कच्चे माल वाले पैकेट्स की आवश्यकता है, कितने दूध के पैकेट्स की आवश्यकता है। तो वो जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप प्रत्येक कॉलोनी के लिए आप सेलेक्ट करते हुए उसे यहाँ पर फिल कर दें। फिल करने के बाद में जो दानदाताओं का विवरण है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो पहला काम तो हो गया आपका कोविड-19 सर्वे के अंदर BLO जीविका पे जाकर ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको आपको अपडेट करना है। अपडेट जैसे ही आप अपडेट करेंगे ये सारी सूचनाएं आपका जो स्थानीय प्रशासन है उसके पास पहुंच जाएगा कि इस भाग संख्या के अंदर या इस एरिया के अंदर इतने इतने परिवार है इतने इतने ज़रूरतमंद परिवार है जिनको राशन का वितरण किया जाना आवश्यक है। उसके बाद जो सेकंड काम है यहाँ पर BLO के लिए वो है कोविड-19 की जो सर्विसेज आ रही है सबसे लास्ट में नीचे कोविड-19 सर्विसेज, इसके अंदर लास्ट ऑप्शन आ रहा है राशन किट। तो आपको राशन किट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ राशन किट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके 3 कार्य होने वाले हैं। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में किट को तैयार करना और तीसरा काम होगा उस किट को ज़रूरतमंद परिवार को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो पहला कार्य है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का, तो ये रजिस्ट्रेशन का जैसा कि यहाँ पर नीचे नोट दे रखा है आपको रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना है। अगली बारी जब भी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन है किट तैयार करना और राशन ज़रूरतमंद परिवार को वितरण करना, वो 2 ऑप्शन ही आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करें रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, मतलब आप एज ए गवर्नमेंट काम कर रहे हैं या एज ए प्राइवेट आप काम कर रहे हैं। तो जैसा कि BLO पे हम बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद सब टाइप सेलेक्ट कर लें, तो सब टाइप में आप BLO हैं तो BLO सेलेक्ट करके सबमिट करें। अदरवाइज़ मान लीजिए कोई DSO से संबंधित है तो वो फूड एंड सप्लाई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर BLO सेलेक्ट करके सबमिट करें। जैसे आप सबमिट करेंगे नीचे आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आपकी असेंबली पूछी जा रही है, भाग संख्या एंड पोलिंग स्टेशन। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, आप उनको आप सेलेक्ट करते हुए सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आप एज ए BLO इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे।
तो इसी के अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दूसरा ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट सब टाइप के अंदर मान लो डीएसओ का कोई डीएसओ ऑफिस से संबंधित कोई व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर फूड एंड सप्लाई सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट और अपनी असेंबली सेलेक्ट करके सबमिट कर सकता है। ये सब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है। हम इस वीडियो में बीएलओ के लिए बात कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट, देन आप बीएलओ, देन आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, भाग संख्या है, उसे आप सेलेक्ट करते हुए सबमिट कर दें तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के अंदर जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कुछ दानदाता भी हैं जो राशन किट है उनका वितरण कर रहे हैं, तो वे भी अपनी एज ए सिटीज़न आईडी से लॉगिन होने के बाद में यहाँ से प्राइवेट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए सब टाइप में अगर एनजीओ है या ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिविजुअल है, तो उसमें से आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए स्वयं को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वे भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम राशन कार्ड की किट को किस प्रकार से तैयार करना है और किट को तैयार करने के बाद ज़रूरतमंद फैमिली को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये दोनों प्रोसेस हम यहाँ से समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है प्रिपेयर ड्राई राशन किट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपसे पूछा जा रहा है फूड किट नेम। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि कुछ किट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो भी आइटम्स हैं उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ अलग अलग होती है, तो इसीलिए आप किट भी अलग अलग नाम से तैयार कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई टाइप 3 की एक किट तैयार करता हूँ, तो यहाँ पर टाइप 3 आप किट का नाम दे दें। उसके बाद इस किट के अंदर मान लीजिए कि आटा 5 किलो है, तो आप यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लें। ऑयल इसमें 1 किलो है तो 1 किलो, या राइस मान लीजिए 2 किलो है तो 2 किलो। आप आइटम के हिसाब से उनका यूनिट्स भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑयल आप ग्राम में या किलो के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस किट में जो भी आइटम्स हैं उनको क्वांटिटी के अनुसार आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के साथ ही रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, मतलब आपकी किट जो 3 है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाती है। अब आप किट देखने के लिए यहाँ पर किट लिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे किट 3 आपकी यहाँ पर शो कर रही है। तो इसके बाद मान लीजिएगा आपको और भी तरह की किट तैयार करनी है, तो आप ऐड किट लिस्ट पे जाएं। उसके बाद में किट का नाम दें, यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट करें। क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करें सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी किट्स यहाँ पर तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये तो प्रोसेस हुआ कि जो ड्राई किट है वो किस प्रकार से तैयार करनी है। तो यहाँ पर किट्स आपकी तैयार होगी। इसके बाद में बात आती है कि किट को किस प्रकार से ज़रूरतमंद फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए आपको वापस से बैक जाना है, होम पेज पे आगे। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट किट या फूड पैकेट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की डेट पूछी जा रही है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन की डेट है वो आपको शो करेगा। फिर भी आप यहाँ से आप अगर डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप, आप जिस फैमिली को आप राशन वितरण करने जा रहे हैं उसकी कोई भी एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पर इंसर्ट करवानी होगी। तो इसमें जो आइडेंटिटीज दे रखी है वो आपका जन आधार, आधार, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अदर का। अगर ऊपर की चारों आइडेंटिटी में से उस फैमिली की मान लीजिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सन का नाम देना होगा, उनका मोबाइल नंबर, और उसके बाद जो उनकी फैमिली में जितने मेंबर हैं उनकी संख्या यहाँ पर इंसर्ट करवानी है आपको। उसके बाद आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। बाकी अगर आपके पास उस फैमिली की मान लीजिए कोई भी एक आईडी है, जन आधार है, आधार या मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर, तो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आप प्राथमिकता दें राशन कार्ड नंबर या जन आधार को। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर सेलेक्ट करता हूँ। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर 10 अंकों का मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करके आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का मैसेज शो करेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओके।
जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि ये मोबाइल नंबर किसी न किसी भामाशाह या जन आधार में, जो कि अब जन आधार के नाम से जाना जा रहा है, तो जन आधार के डेटाबेस के अंदर कहीं ना कहीं ये नंबर सेव है। तो वहीं से ये डिटेल फैच होके आई है कि इस फैमिली के मुखिया का नाम ये है और उनके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर शो कर रही है। और इस फैमिली को अगर पहले आपने किट अगर वितरण किया है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर नीचे शो कर देगी। तो मान लीजिए कि आज की डेट में इनको फिर से किट को वितरण करना है, तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राशन का टाइप, मतलब इनको ड्राई राशन किट देनी है या रेडी फूड पैकेट्स देने हैं या दोनों देने हैं। तो आप सिलेक्ट कर लें ड्राई राशन किट जो हमने अभी तैयार की थी। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपसे किट का टाइप पूछा जा रहा है। जो किट हमने अभी तैयार की थी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो उनमें से जो भी किट आप इनको देने जा रहे हैं उस किट को आप सिलेक्ट कर लें। किट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ किट्स, आप इस फैमिली को कितने किट्स दे रहे हैं, क्योंकि फैमिली में जो मेंबर है मेंबर के अनुसार ही आपको किट वितरण करना है। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो किट हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 किट देना है या 2 किट देना है। तो यहाँ पर मैं 1 सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करता हूँ सबमिट। जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, इट मीन्स इस फैमिली को जो राशन किट है वो वितरण हो चुका है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस रहेगा कि जो राशन की किट है वो किस प्रकार से तैयार करनी है और उसके बाद ज़रूरतमंद फैमिली को उस किट को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि वीडियो के अंदर जो प्रशिक्षण दिया गया है वो पूर्णतः आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल करना है और उसके बाद में एज ए BLO आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले जो BLO जीविका के अंदर जाकर आपको अपने फील्ड की कुछ सूचनाएं फिल करनी है। वो सूचनाएं फिल करने के बाद में आपको जो कोविड-19 सर्विसेज का ऑप्शन है उसके अंदर जो राशन किट का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आपको स्वयं को रजिस्टर करना है, आपको राशन की किट्स को तैयार करना है और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको परफॉर्म करना है।